हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा था और देखा था कि रिवर पोर्ट में कॉम्प्लेक्स स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन रिवर पोर्ट के न्यू वर्जन में नोटिफायर प्रोवाइडर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके एक फुल फंक्शनल टू डू ऐप बनाएंगे जिसमें हम टू डू को ऐड, डिलीट और मैनेज करना सीखेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आएगा कि मॉडर्न रिवर पोर्ट में स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और नोटिफायर प्रोवाइडर को एक रियल फ्लटर एप्लीकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार एप्लीकेशन का यूआई देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया मिल जाए कि हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। अगर मैं टू डू व्यू के अंदर जाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा मेन स्क्रीन है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो हमारा डमी टू डू लिस्ट है जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल डिस्प्ले हो रहा है, जिससे हम डायनेमिकली ऐड करेंगे यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट। ओके, और इसके अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शो मॉडल बॉटम सीट है। ये जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉटम सीट ओपन होता है उसके लिए। ओके, इसको करते हैं क्लोज या ओके, ठीक। एंड इसके बाद यहाँ पे टॉगल टू डू का फंक्शन है। इसके बाद डिलीट टू डू, अगर आपको डिलीट करना है तो राइट टू लेफ्ट स्वैप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर करने के लिए दो लिस्ट बनाया हुआ है, एक तो पेंडिंग टू डूज एंड एक कंप्लीट टू डूज। फिर अगर मैं बिल्ड मेथड देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 टैब है, एक होम व्यू, देन सर्च व्यू, देन लास्ट इज़ द स्टैट्स टैब व्यू। अगर हम होम व्यू के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमने पेंडिंग टू डूज, कंप्लीट टू डूज पास किया है फिल्टर करके लिस्ट। एंड इसके बाद हमने ऑन टॉगल और ऑन डिलीट फंक्शन बनाया। अगर मुझे डिलीट करना है या उसे अपडेट करना है उसके लिए ऑन टॉगल है। ओके, नॉट अपडेट, हाँ मीन्स अपडेट मीन्स अगर कंप्लीट मार्क करना है तो अगर मैं इस पर क्लिक करता तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मार्क हो गया, टुडे पेंडिंग टास्क से कंप्लीटेड में चला गया। ठीक है, अगर मैं सर्च व्यू के अंदर जाता हूँ तो ये मेरा सर्च व्यू है जिसके अंदर हमने एक टू डूज पास किया है एंड टॉगल टू डूज सेम, उसके अंदर भी अगर मैं टिक करता हूँ तो कंप्लीट मार्क हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो आप हर जगह पे देख सकते हो, तीनों केस में वो दिखेगा, ठीक है। ओके, एक टैब मिस हो गया। दिस इज़ माई स्टेटस टैब जहाँ पे हम हमारे टू डूज के टोटल काउंट, पेंडिंग एंड कितने डन हो गए एंड हाउ मच कितने प्रायोरिटी है वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं होम व्यू के अंदर जाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पेंडिंग टू डूज कंप्लीट पास किया है, दैन टॉगल एंड ऑन डिलीट फंक्शन है। हम एक और फंक्शन ऐड करेंगे ऑन अपडेट के लिए, ठीक है। अगर मैं टू डूज पे क्लिक करता हूँ इसको तो हम नहीं अपडेट कर सकते। अगर मैं किसी को अनकम्प्लीट मार्क कर दिया है, अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ वो मैं करने के लिए एक फंक्शन हमें क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड कुछ फंक्शन, 2 फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक हम क्रिएट करेंगे। फिर और नीचे जाते तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टू डू टेक्स्ट विजिट है, दैन प्रोग्रेस कार्ड, ये कार्ड जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे डेली टारगेट, ये उसके लिए विजिट है। दैन अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जो पेंडिंग नहीं है यहाँ पे दिखेगा, पेंडिंग नॉट एम्प्टी है, मीन्स पेंडिंग वाले यहाँ पे दिखेंगे एंड जो कंप्लीटेड है वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ये लॉजिकली हैंडल है कि अगर कंप्लीटेड एम्प्टी आएगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। फिर और नीचे जाते हैं हमारे पास एक मीन्स कार्ड का डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड डिस्प्ले हो रहा है डायनेमिकली एंड ओके। इसके बाद अगर मैं सर्च टैब में जाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी फिल्टर मारने के लिए कि अगर मैं कुछ भी इंटर करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बाय लिखता हूँ, BUY, आप देख सकते हो ये फ़िल्टर हो गया, ठीक है। और देखते हैं नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सर्च के लिए टेक्स्ट मैंने यूज़ किया है। एंड और नीचे जाता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट फील्ड का कोड है सर्च बार का। दैन इसके नीचे हम ये मेरे टू डूज के लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्टेट्स वाले स्क्रीन में जाता हूँ लास्ट टैब में यहाँ पे आपको फ़िल्टर मिलेगा। यहाँ पे हमने फ़िल्टर किया डन वाले, पेंडिंग वाले एंड हाई प्रायोरिटी वाले कितने हैं एंड टोटल कितने हैं।
इसके बाद ये मेरा एक विजिट है, टेक्स्ट विजिट, जिसके अंदर मैंने स्टैट्स को डिस्प्ले कर रखा है। और नीचे जाते हैं तो हम देख सकते हैं ये मेरे कार्ड्स हैं रो के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो काउंट है, टोटल काउंट, डन, ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने यूज़ कर रखा है, ठीक है। एंड उसके नीचे और जाते हैं, सो ये हमारा जो नीचे बार दिख रहा है प्रोग्रेस, सो इसके लिए यहाँ पे रो के अंदर देख सकते हो कि हमने यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर, जिसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं डन डिवाइड बाय टोटल, एंड उसके बेस पे हम यहाँ पे परसेंटेज डिस्प्ले कर रहे हैं। परसेंटेज, हाँ ओके, परसेंटेज मीन्स ये जो कंप्लीट हुआ है 75% दिस। सो उसके नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 आर डन, तो 3 कंप्लीटेड एंड 1 रिमेनिंग, सो 1 रिमेनिंग ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरीके से ये हमारा UI बिल्ड हुआ है। सो हम ये इसके अंदर रिवर पोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये सेम चीज़ को यूजिंग रिवर पोड करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं पैकेज, तो इसके लिए यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे कर लो पेस्ट, एंड इसके बाद क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। सो जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे हमारा फ्लटर रिवर पोड पैकेज प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको रैप करना है विजिट से, एंड इसको नाम देना है प्रोवाइडर स्कोप। इतना करते ही आप देख सकते हो टॉप पे फ्लटर रिवर पोड पैकेज ऐड हो गया, मीन्स इंपोर्ट हो गया, ओके। सो इसके बाद हम कर लेते हैं हॉट रिस्टार्ट। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं प्रोवाइडर नाम से, जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडर, एंड इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टू डू नोटिफायर प्रोवाइडर, एंड इसके बाद क्लास क्रिएट करते हैं एंड इसको नाम दे देते हैं टू डू नोटिफायर प्रोवाइडर, एंड ये जो क्लास है ये एक्सटेंड करेगी नोटिफायर प्रोवाइडर से, नोटिफायर, ओके। इतना करते ही कर लो इसको इंपोर्ट, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लटर रिवर पोड इंपोर्ट हो गया है। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर का, तो उसके अंदर यहाँ पे लेगेसी करके आएगा, ओके। सो एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड एक और क्लास क्रिएट करते हैं टू डू नोटिफायर प्रोवाइडर, एंड ये है एक्सटेंड करता है स्टेट प्रोवाइडर से, नॉट स्टेट प्रोवाइडर, स्टेट नोटिफायर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेगेसी लिख के आ रहा है, ओके। सो ये ओल्ड मेथड हो गया अभी, सो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे एंड इसको हम यूज़ करेंगे। और वो इसके लिए रिमूव हुआ है, उसका वन ऑफ द रीज़न है कि पहले क्या था, जो हमारा स्टेट नोटिफायर होता है उसके अंदर हम लोग रेफ को एक्सेस नहीं कर सकते, बट इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज़ मेरा एक क्लास है और उसका नाम है टू डू नोटिफायर, और ये एक्सटेंड्स स्टेट नोटिफायर, ओके। सो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड बनाता हूँ वॉइड डिस्प्ले, तो इसके अंदर अगर मुझे कोई दूसरे प्रोवाइडर को एक्सेस करना है या रीड करना है, सपोज उसकी वैल्यू या उसका कुछ वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे ref नहीं लिख सकता, ref.read करके उसका एक ऑब्जेक्ट या उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो ये एक डिसएडवांटेज था इसका, बट अब जो हमारे पास नोटिफायर है इसके अंदर हम कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप देखोगे, सो जैसे मैं वॉइड डिस्प्ले एक मेथड बनाता हूँ एंड इसके अंदर अगर मुझे कोई प्रोवाइडर रीड करना है, सो मैं लिख सकता हूँ ref.read, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे एक एरर आ रहा है, सो हमें जैसे ही हमने एक्सटेंड किया एक मेथड है जो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ बिल्ड मेथड, ओके। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड ऐड कर देते हैं। सो हमने एक बिल्ड मेथड ऐड कर दिया, और इसके बाद जो हमारा नोटिफायर है, मीन्स जो मेरा स्टेट होने वाला है, वो मेरा लिस्ट ऑफ टू डूज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टू डू व्यू के अंदर, सो ये मेरा लिस्ट है, ओके। सो दिस इज़ माई स्टेट या दिस इज़ माई लिस्ट।
सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे उसको एंड इसके बाद कर लेते हैं इंपोर्ट। सो ये जो मेरा स्टेट है जब इनिशियली आएंगे तो ये एम्प्टी होगा एंड जब तक हम लोग टू डू ऐड नहीं करेंगे इनिशियली एम्प्टी होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर दें एम्प्टी लिस्ट एंड यहाँ पे भी डेटा टाइप ऐड कर देते हैं। सो कॉपी पेस्ट एंड इसके बाद यहाँ पे से रिमूव कर लेते हैं और आपको चाहिए तो यहाँ भी ऐड कर सकते हो। सो इतना करते ही हमें ये चीज़ कंपलसरी ऐड करना होता है जैसे जब हम नोटिफायर को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद इसका नोटिफायर प्रोवाइडर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो उसके लिए फाइनल टू डू नोटिफायर प्रोवाइडर, मैंने एनपी नाम दे दिया नोटिफायर प्रोवाइडर के लिए, एनपी कैपिटल रखता हूँ, इक्वल टू नोटिफायर प्रोवाइडर एंड इसके अंदर हमें पास करना होता है मेरे प्रोवाइडर का नाम। सो प्रोवाइडर का नाम डॉट न्यू। सो इस तरीके से हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग इसके अंदर की वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ें हमें पास करनी होती है, एक है हमारा टू डू नोटिफायर एंड जो दूसरा होता है ये मेरा करंट स्टेट। सो इतना करते ही हमारा जो टू डू नोटिफायर प्रोवाइडर है ये रेडी हो गया है, ठीक है। ओके सो ओके वी आर डन विथ क्रिएटिंग। अब हमारे पास ये टू डू लिस्ट है तो इसके अंदर कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। मीन्स लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो उसके लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं ऐड टू डू करके एंड इसके अंदर हम टू डू पास करेंगे। सो टू डू एंड टू डू, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा सो मैंने वॉइड ऐड कर दिया एंड यहाँ पे हम लोग स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे टू डू जो मेरा एम्प्टी लिस्ट है उस स्टेट को अपडेट करनी है सो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर डॉट डॉट डॉट, तो ये जो मेरा टू डू लिस्ट है नॉट टू डू लिस्ट, मेरा जो स्टेट है दैट इज़ माई एम्प्टी लिस्ट मीन्स टू डू लिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे उसके अंदर एक और ऐड कर दूँगा। सो इस तरीके से हम टू डू ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे, ठीक है, फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, अब इतना करने के बाद हम लोग ये जो टू डूज़ है इसको डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे टॉप पे पेंडिंग टू डूज़ एंड नीचे कंप्लीट टू डूज़ बनाना होगा, ठीक है। सो उसके लिए हमें दो लिस्ट क्रिएट करते हैं जो फिल्टर करके देगा। सो ये लिस्ट है जिसके अंदर सारे डेटा है मीन्स कंप्लीट पेंडिंग सब, तो इसके अंदर से हम लोग फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। सो एक मैं पेंडिंग लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो लिस्ट ऑफ टू डू होगा। सो दिस इज़ माई पेंडिंग टू डू लिस्ट इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं गेट करता हूँ जो हमें रिटर्न करके दे देगा, बस गेट स्टेट डॉट वेयर एंड इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ टू लिस्ट और इसके अंदर एक वेरिएबल होता है जिसको हम दे देते हैं टास्क इक्वल टू एरो फंक्शन एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जिसका टास्क डॉट इज डन, जो इज डन फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स है मतलब वो पेंडिंग है। अगर मैं अपने मॉडल क्लास में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल है बुलियन वेरिएबल जिसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉल्स करते हैं। जब भी टू डू ऐड होता है वो पेंडिंग में जाता है एंड जब मैं इसको मार्क ट्रू करूँगा अपडेट करूँगा तो ये कंप्लीट में जाता है, ओके। सो हमने अगर वो पेंडिंग फॉल्स है, पेंडिंग हो रहा इज डन फॉल्स है तो वो मेरा पेंडिंग लिस्ट है, नहीं तो मेरा कंप्लीट लिस्ट हो गया। सो इस तरीके से यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, पेंडिंग टू डू लिस्ट के लिए एंड एक कंप्लीट टू डू लिस्ट के लिए, ठीक है। चलो इसको डिस्प्ले करते हैं हमारे युवा के अंदर। सो इसको हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर देते हैं एंड इसके बाद आपको पता होगा कि जब भी मेरा स्टेटफुल विजिट होता है तो इसको हमें चेंज करना होता है कंज्यूमर स्टेटफुल विजिट से एंड इसके बाद फ्लटर रिवर पोर्ट को इंपोर्ट कर लो, ओके। एंड और भी कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, जैसे ये मेरा स्टेट है तो इसको कंज्यूमर स्टेट एंड ये जो स्टेट है इसको हम चेंज करते हैं कंज्यूमर स्टेट से। अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस तो आप जाके देख सकते हो, ओके। उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है।
सो इसके बाद ये जो टू डू है इसको हम ऑन ऐड करेंगे, तो इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट करते हैं। एंड यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे भी एक एरर है तो इसको भी कमेंट करते हैं और ये दोनों को भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पेंडिंग टू डू और कंप्लीट टू डू पास करना है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, सो कर लेते हैं फटफट। सो refref.watch वॉच के थ्रू हम लोग को अपडेटेड जो भी, अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो उसके बेस पे जो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पास करूँगा मेरे नोटिफायर का नाम। सो दिस इज़ माई टू डू NP। सो इसको मैं कर लेता हूँ पास और इसके बाद कर लेते हैं इंपोर्ट। इतना करने के बाद डॉट नोटिफायर एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे मेरा पेंडिंग टू डू लिस्ट। इसके बाद हम कंप्लीट के अंदर भी पास कर देंगे कंप्लीट टू डू लिस्ट। ओके, सो इतना करते ही हमें टू डू लिस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे टू डू पास करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ref.watch एंड NP टू डू NP। सो ये जो टू डू NP है ये मेरा स्टेट देगा। स्टेट मीन्स जो मेरा कंप्लीट टू डू लिस्ट है उसको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, एंड सेम हम लोग इसके अंदर भी पास कर देते हैं। सो ये मेरे कंप्लीट टू डूज हैं जिसके अंदर पेंडिंग और कंप्लीट दोनों है। ओके, सो हमारे कोड से टोटल मीन्स जो भी एरर्स है वो जा चुके हैं। सो एक बार करते हैं रिस्टार्ट। सो रिस्टार्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों रिमूव हो गया। ओके, सो अभी हमें टू डू ऐड करना है। सो हमें ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है इसको कॉल करना होगा। ओके, सो इसको कॉपी करते हैं एंड हमारे पास एक फंक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है बॉटम सीट में, और एक ऑन ऐड कॉल बैक है एंड जो एक टू डू रिटर्न करता है। टू डू इज़ द डेटा टाइप। ओके, सो यहाँ पे हमने भी टू डू रखा है और इसके बाद यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सो रेफ डॉट, अगर मुझे कुछ एक्शन कॉल करना होता है सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रीड, और यहाँ पे पास कर देंगे हम टू डू NP डॉट नोटिफायर एंड इसके बाद हम कॉल कर लेंगे ऐड टू डू एंड उसके अंदर टू डू पास कर देंगे। सो इतना करते ही एक बार और स्टार्ट कर लेते हैं। और अब मैं जैसे ही टू डू ऐड करता हूँ, सपोज मैं ऐड करता हूँ फ्लिटर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ रिवर कोड। सो जैसे ही मैंने ऐड किया आप देख सकते हो कि मेरा ये टॉप पे मीन्स पेंडिंग में ऐड हो गया है। ठीक है, अगर मुझे इसको कंप्लीट मार्क करना है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉगल टू डू करके एक फंक्शन है। सो हमें भी एक फंक्शन क्रिएट करना होगा टॉगल करने के लिए। ओके, सो टॉगल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं void मार्क डन। इसको मार्क डन या फिर मार्क कंप्लीटेड बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम बस एक ID पास कर लेते हैं। सो ID विल बी स्ट्रिंग ऑफ ID, और आप अगर हम देखते हो टू डू के अंदर तो जो मेरी ID है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ID के बेस पे हम लोग उसकी जो स्टेट रहेगी उसको अपडेट कर देंगे। सो उसके लिए हमें एक और फंक्शन क्रिएट करते लेते हैं। तो इसके अंदर ठीक है, तो इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉपी विथ कंस्ट्रक्टर। ओके, सो टू डू कॉपी विथ, और ये रिटर्न करेगा वापस टू डू, रिटर्न टू डू। ठीक है, सो कई सारा इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये निकाल देते हैं RETURN। ओके, सो रिटर्न टू डू एंड इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। सो हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे बना लो कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कॉपी विथ कंस्ट्रक्टर बनाने का ये बेनिफिट है कि हमें सारा चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें अपडेट करना है या मीन्स जो चीज़ पास करना है वही पास करेंगे एंड बाकी जो डेटा है वो वही ले लेगा जो प्रीवियसली है। सो इसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं और सबको हम लोग नल बना लेंगे। ओके, सो इसके लिए सब जगह ओके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं नल एंड देयर इज नल ऑलरेडी, और यहाँ पे भी नल ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, सो अब हमें इसके अंदर डिफाइन करना है। तो इसके अंदर देखो कैसे ऐड करते हैं। सो सपोज
मैंने कॉपी विद कंस्ट्रक्टर के थ्रू आईडी पास किया तो ये वो आईडी को ले ले, एंड अगर नहीं पास किया तो मैं ऊपर से आईडी ले लूँगा। सो ये लाइन का मतलब ये है कि ये आईडी पहले इससे लेगा अगर मैंने आईडी पास किया है तो, एंड नहीं पास किया है तो जो ऑलरेडी है वो आईडी ले लेगा। गॉट इट? सो इस तरीके से हम लोग कॉपी विद कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो सेम गोज फॉर टाइटल, एंड अगर ये नल आता है तो मैं ऊपर से टाइटल ले लूँगा, TITLE। ओके, सो सेम गोज फॉर सब टाइटल। तो सब टाइटल नल आता है तो ऊपर से ले लेते हैं। एंड इसके बाद और क्या है, इज डन और प्रायोरिटी। ओके, सो इज डन नल आता है तो दिस डॉट इज डन, दिस नॉट दिस प्रायोरिटी। एंड अगर आता है तो ले लो, नहीं आता है तो ऊपर से ले लो। एंड सेम गोज फॉर क्रिएटेड एट अगर आता है तो ले लो, वरना ऊपर से ले लो। ओके, सो इतना करते ही हमारा कॉपी विद कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया है। ओके, सो अभी क्या करते हैं, अभी हमें यहाँ पे अपडेट का फंक्शन लिखना है। तो उसके लिए हमें स्टेट को अपडेट करानी है। मीन्स जैसे ही मैं पेंडिंग वाले पे क्लिक करूँ, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स मार्क हो जाए, या फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। मीन्स हमें टॉगल करना है। ओके, सो हम लिख लेते हैं स्टेट, इस स्टेट को हमें अपडेट करानी है। स्टेट इक्वल टू स्टेट डॉट मैप, और इसके अंदर ये हमारा एक टास्क है, और बाद में कर देंगे वापस टू लिस्ट में कन्वर्ट। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक इफ़ ले लेते हैं, एंड जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो मेरा टास्क है और उसकी आईडी और जो मैंने आईडी पास की, अगर वो दोनों सेम मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न टास्क डॉट कॉपी विद कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर इज डन ओके, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, आईडी आ रहा है बस। इज डन, और यहाँ पे ले लेंगे टास्क डॉट इज डन, क्लोज। एंड कुछ नहीं तो हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे सिर्फ टास्क को। सो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है कंप्लीट मार्क करने के लिए, जिसके अंदर हमने क्या किया, मैपिंग किया। एंड अगर मेरा आईडी सेम मिलता है जिसको मुझे कंप्लीट मार्क करना है तो मैं उसको टॉगल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम फंक्शन हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्लीट मार्क करेगा। सो इसको बेटर है कि हम लोग टॉगल ही कर देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट भी कर सकता है और पेंडिंग भी कर सकता है। सो हमने इसको भी नाम टॉगल दे दिया, ठीक है। और अभी ये क्या करेगा, अगर कंप्लीटेड रहेगा, इज डन मार्क ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम टॉगल कर सकते हैं। सो इसको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। सो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसके नीचे रेफ डॉट रीड, एंड इसके अंदर पास करते हैं टू डू np डॉट नोटिफायर, और यहाँ पे कर लेते हैं टॉगल, TOGGLE टॉगल, एंड इसके अंदर पास करते हैं आईडी। फिर मैं कर लेता हूँ हॉट रीलोड, एंड जैसे ही मैं इस पर टिक करता हूँ आप देख सकते हो ये कंप्लीट मार्क हो गया, ठीक है। एंड फिर से क्लिक किया तो वापस से पेंडिंग हो गया, फिर से क्लिक किया तो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग टू डू को टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। डन मार्क करना है तो ये कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट कर लिया, ऐड टू डू देख लिया कैसे करते हैं। देन हमने टॉगल टू डू किया, जैसे कि मैंने नॉट अपडेट पेंडिंग कंप्लीट ये मार्क किया, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग रिमूव टू डू करना है। ये रिमूव के लिए मैंने दिखाया था कि राइट टू लेफ़्ट अगर मैं स्वैप करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, रिमूव टू डू। एंड रिमूव टू डू करना है तो इसके लिए भी यहाँ पे वॉइड कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे हम लोग को रिमूव करना है। रिमूव करना मतलब एक तरह से जो आईडी भी मैं पास करूँ वो आईडी रिमूव हो जाए लिस्ट से, ओके। सो इसके लिए मैं फिर से एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर लेता हूँ ऐसे आईडी, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट इक्वल टू स्टेट डॉट वेयर, मैं वेयर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, वो आईडी को इग्नोर कर दूँगा एंड लिस्ट को अपडेट कर दूँगा वापस। सो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो आईडी है मेरी, मतलब यहाँ टास्क होगा, एंड इसके बाद
task डॉट id नॉट इक्वल टू id। सो इसका मतलब क्या है कि ओके यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू id, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि जो मेरा वो id रहेगा सेम नहीं रहेगा तो उसको ले लेंगे एंड जो सेम है उसको रिमूव कर देंगे। सो इसका मतलब यही है कि टास्क डॉट id नॉट इक्वल टू id, मतलब जो नॉट इक्वल टू, अभी समझो कि 1 2 3 4 है तो मैंने id 1 पास किया तो 1 को छोड़ के 2 3 को ले लेंगे हम एंड स्टेट को वापस से कर देंगे अपडेट। ओके, सो अभी रिमूव टू डू पास कॉल करते हैं। सो दिस इज़ माई डिलीट, यहाँ पे हमें कॉल करना है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमूव टू डू एंड इसके अंदर पास कर देते हैं id। इतना करते हैं, वापस से कर लो हॉट रिलोड एंड एक काम करते हैं, एक और टू डू ऐड कर देते हैं। सो टास्क रिवर कोड एंड इसको हाई कर देते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने एक और पेंडिंग में चला गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो पेंडिंग में ऐड होता है। ओके, सो जैसे मैं टिक करता हूँ कंप्लीट में आ गया एंड वापस क्लिक करता तो वापस पेंडिंग हो गया। अभी देखना, जैसे ही मैं राइट टू लेफ्ट स्वैप करता हूँ ये रिमूव हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो ऊपर भी स्टेटस चेंज हो गया, 0 पेंडिंग 1 डन एंड वापस से अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये वापस से पेंडिंग आ जाएगा, तो 1 पेंडिंग 0 डन। ओके, सो इस तरीके से हम लोग टू डू डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, जैसे कि टॉगल करना टू डू को एंड ऐड करना। अभी हम देखेंगे टू डू को अपडेट करना। सपोज कोई मेरा टू डू है उसको अपडेट करना है। ओके, सो देखते हैं किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। सो अपडेट करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे गया और एडिट पे क्लिक किया तो ये सेव बटन पे मेरा जो टू डू है, जहाँ मतलब यहाँ पे कुछ भी टाइप करके अगर मैं सेव करता हूँ तो ये मेरा टू डू अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। तो उसके लिए हमारे पास तो 2 ही फंक्शन थे जिसके थ्रू हमने टॉगल और डिलीट किया। सो हमारे पास ये जो पॉपअप है, देखना पड़ेगा सेव बटन पे अपडेट पैरामीटर ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। कि तो मैं गया होम व्यू के अंदर और नीचे जाता हूँ। सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट और टू डू डिस्प्ले हो रहा है। देन ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टू डू कार्ड है। ओके, सो जिसके ऊपर क्लिक करने पे ये स्क्रीन ओपन हुआ था। तो लेट मी गो टू कार्ड और ये मेरा कार्ड है जिसके अंदर ये देखो ये है बॉटम सीट टू डू डिटेल व्यू। सो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है ऑन अपडेट, बट ये नल था और यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स डिफाइन दैट। सो यहाँ पे एक फंक्शन है ऑलरेडी ऑन अपडेट और ऑन अपडेटेड यहाँ पे हमें अपडेटेड टू डू दे देगा। ओके, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, आप कोड अगर देखना चाहते हो सो लेट मी शो यू। ओके, सो ये कमेंटेड है, इसको भी हम कर देते हैं अनकमेंट। तो ये क्या लेगा, यहाँ से टू डू लेगा एंड इसके बाद अपडेटेड पास कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो कॉपी विद कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है, इसके अंदर हम लोग टाइटल और सब टाइटल पास कर रहे हैं, बाकी डेटा की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद हम पॉपअप को बंद कर देंगे, पॉपअप मीन्स बॉटम नेविगेशन को बंद कर देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेविगेटर डॉट पॉप और यहाँ पे पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट और इसको कर देते हैं कमेंट। अभी इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं वहाँ पे कुछ इंटर करता हूँ जैसे कि टाइटल एंड सब टाइटल, सो उसको लेगा और इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा से कॉल बैक। सो इसके पास जो अपडेटेड टू डू है। ओके, सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ऐड कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, पर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल अपडेट नॉट अपडेट, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू चेंज ऑन अपडेट। ओके, सो लेट मी ऐड। ओके, यहाँ पे भी ओके यहाँ पे ऐड करना है। सो ऑन अपडेट और वैल्यू चेंज जो होने वाली है वो है मेरी टू डू की वैल्यू, ठीक है। ओके, अभी क्या एरर दे रहा है, लेट मी सी वैल्यू चेंज कैन नॉट एग्जिस्ट द क्लास। ओके,
वैल्यू चेंज्ड, ओके वैल्यू चेंज्ड। एंड यहाँ पे हम ऑन अपडेट इसको करते हैं रिमूव एंड वापस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये किया मल्टीपल जगह पे अभी मुझे इशू आएगा, ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि हमें वो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक पैरामीटर ऐड किया मैंने यहाँ पे और उसको किया रिक्वायर्ड, ओके। सो इसके लिए तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं फंक्शन, एंड जिसके अंदर टू डू रिटर्न होगा। एंड टॉप पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू चेंज, और इसको नाम दे देते हैं ऑन अपडेट। एंड इसके अंदर भी ऐड कर लेते हैं ऑन अपडेट, और ये हो गया मेरा टू डू, ठीक है। सो नॉट टू डू का टू डू, ओके। सो नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है कि यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो डिफाइन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और इसके बाद हम यहाँ पे ऑन अपडेट, और ओके मैं गलत कर रहा हूँ। सो पहले जो था वही रहेगा, बस फर्क इतना होगा, यहाँ पे रहेगा मेरा ऑन अपडेट। एंड इसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ टू डू, इसको हम लोग करेंगे रिटर्न, ठीक है। सो जैसे मैं ऑन टैप का करूँगा ये ऑन अपडेट वैल्यू देगा और यहाँ पे आएगा और अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो जाते हैं इसके प्रीवियसली स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब ऐड करते हैं ऑन अपडेट, ओके। सो अब एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे आते हैं और यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं void अपडेट टू डू। अब चाहिए तो वहाँ भी ये चीज़ें, वहाँ पे भी रिवर पोर्ट कॉल करके कर सकते थे, बट मैंने सारा सबको बाहर से ही हैंडल किया है। सो इसके लिए यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस अपडेट टू डू को कॉल कर देंगे और मेरा अपडेटेड टू डू पास कर देंगे। सो दिस इज़ माय अपडेटेड टू डू, और इसके अंदर हम अपडेटेड टू डू को कॉल करने वाले हैं। सो हमने अभी आई गेस बनाया नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपडेट टू डू, एंड इसके अंदर दिस इज़ माय टू डू, नॉट टू डू, दिस इज़ माय अपडेटेड टू डू, ठीक है। बट ठीक है, नाम दे दिया मैंने, काम करते हैं अपडेटेड टू डू नाम दे देते हैं अपडेटेड टू डू, एंड ये टू डू को यहाँ पे पास कर लेते हैं। सो इतना करते ही हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया एंड कॉल बैक ले लिया है ऑन अपडेट का। अब बस हमें रिवर पोर्ट में इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे कॉल करना है। सो यहाँ पे क्रिएट करते हैं फंक्शन void अपडेट, और ये क्या लेगा, एक टू डू लेगा और वो होगा हमारा अपडेटेड टू डू, ओके। सो इतना करते ही जैसे हमने कंप्लीट मार्क किया वैसे ही सेम हमें अपडेट भी करना है। बस थोड़ा सा फ़र्क होगा कि इसके अंदर हम लोग एक तो टास्क की आईडी, और अगर मेरा जो अपडेटेड टू डू है उसकी आईडी अगर सेम हो गई, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपडेटेड टू डू ले लूँगा, एंड अगर सेम नहीं है तो जो मेरा पहले जो टास्क है वो टास्क की रखते हैं, एंड इसके बाद करते हैं रिस्टार्ट। एंड यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हमारे अपडेटेड टू डू को। एंड इसके अंदर पास कर देते हैं अपडेटेड टू डू। जैसे मैं इस टू डू पे क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं एडिट करता हूँ, फ्लटर वीडियो या फ्लटर ट्यूटोरियल, और इसको चेंज कर देता हूँ रिवर पोर्ट स्टेट मैनेजमेंट, और सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। ओके, सो क्यों नहीं हुआ रहेगा, सो लेट मी सी, फिर से करते हैं रिस्टार्ट। ओके, एंड इसके बाद नहीं, ये रिस्टार्ट नहीं हुआ एप्लीकेशन।
ओके, रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ तो एरर है इसके लिए। सो हमें देखना पड़ेगा क्या एरर है। सो अगर मैं सर्च में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। एंड और कुछ नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और एडिट करता हूँ फ्लटर ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पे लिखता हूँ रिवर पोर्ट स्टेट मैनेजमेंट, एंड जैसे ही मैं सेव करता हूँ, सो फिर से सेव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे अपडेटेड टू डू है, यहाँ पे कॉल किया मैंने अपडेट, एंड यहाँ पे अपडेटेड टू डू पास कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने आईडी चेक किया और टास्क की आईडी चेक किया। अगर दोनों चेक करने के बाद सेम मिलता है तो मैं अपडेटेड टू डू रिटर्न करता हूँ, एल्स अपने जो मेरा टास्क है उसको रिटर्न करना, ठीक है। ये तो प्रॉपर है। और यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा अपडेट टू डू कॉल हो रहा है कि नहीं। तो ऑन अपडेट क्या है, यहाँ गया, नहीं, थोड़ा पीछे बैक करते हैं। सो एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से और एक टू डू ऐड कर लेते हैं। सो टू डू और टास्क ऐड करने के बाद एडिट करते हैं। सो टू डू टास्क एंड टास्क डन, एंड जैसे मैं सेव करता हूँ सो नहीं हुआ अपडेट। सो हमें चेक करना होगा कि क्यों नहीं हुआ। सो जाते हैं होम व्यू के अंदर और ये जो ऑन अपडेट है नीचे जाते हैं। ओके, यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है, सो यहाँ पे हमें कॉल करना होगा ऑन अपडेट एंड इसके अंदर हम हमारे टू डू को पास कर देंगे। टू डू का नाम यहाँ पे वैल्यू है, इसको भी चेंज कर देता हूँ अपडेटेड टू डू में, और यहाँ पे अपडेटेड टू डू, ठीक है। और फिर से कर लेता हूँ मैं हॉट रिलोड, एंड अब मैं अगर एडिट करता हूँ सो टू डू टास्क एंड टास्क कंप्लीटेड, एंड इसको मैं जैसे सेव करता हूँ सो फिर से सेव नहीं हुआ। सो फिर से हमें चेक करना होगा क्यों नहीं हुआ। सो ये कॉल हो रहा है कि नहीं हमें देखना होगा। ओके, यहाँ पे भी हमें सब कॉल करना ही भूल गया लगता है। ओके, ठीक है, कोई ना, यहाँ पे पास कर देते हैं अपडेटेड टू डू। ओके, सो आई गेस बॉटम सीट है ना, हाँ, आई गेस दिस वाज द लास्ट। ठीक है, फिर से करते हैं हॉट रिलोड, एंड इसके बाद वापस से एडिट करते हैं टू डू, या इसको चेंज कर देते हैं रिवर कोड, एंड इसको चेंज करते हैं नोटिफायर प्रोवाइडर। और जैसे ही मैं सेव करता हूँ सो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टास्क है वो अपडेट हो गया। ओके, एंड जैसे ही मैं इस पर टिक करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनसाइड टू डू नोटिफायर प्रोवाइडर। ओके, एंड अभी जाते हैं हम सर्च के अंदर। ओके, सो अब हम इसके अंदर सर्च इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टास्क ऑलरेडी दिख रहा है। सो लेट्स गो टू माय सर्च व्यू, एंड यहाँ पे भी टॉगल टू डू है ऑलरेडी। सो यहाँ पे कॉमन फंक्शन है, तो अगर मैं इस पर टाइप करता हूँ तो ये ऑफकोर्स कंप्लीट मार्क होगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च भी करता हूँ कुछ तो रैंडम, सो कोई टास्क नहीं है, वो आ रहा है। ठीक, अब ये कैसे आ रहा है, तो अगर मैं सर्च के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है। ओके, इसके बेस पे वो फिल्टर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फ़िल्टर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ये है हम अपडेट, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं फ़िल्टर, और फिल्टर के अंदर हम अपना क्वेरी पास करेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो क्वेरी के बेस पे हम लोग चीज़ें फ़िल्टर करेंगे। सो ये जो फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है हम इसको ही ले लेते हैं, और यहाँ पे ओके, तो ये मेरे को फ़िल्टर टू डू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो हाँ, स्टेट को हम अपडेट करा देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम।
सो इसको क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे है यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। और इसके बाद क्वेरी लिया विजिट डॉट टू डूज की जगह, ये दोनों को हटाते हैं और इसके जगह ये है हमारा स्टेट, और ये एरो फंक्शन भी रिमूव कर देते हैं। सो इस तरीके से ये हमें अपडेट मीन्स फ़िल्टर करके जो भी आएगा उसको दे देगा। ठीक है, सो यहाँ से हम कर लेते हैं रिटर्न, और ये जो रिटर्न है इसका रिटर्न टाइप भी लिस्ट ऑफ टू डू ही रहने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं कमेंट, ओके। सो नीचे जाते हैं और यहाँ पे है फ़िल्टर, अगर एम्प्टी है तो ये दिखेगा, अगर नहीं है तो ये दिखने वाला है। सो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, कंज्यूमर स्टेटफुल विजिट, और फ्लटर रिवर पोर्ट को इंपोर्ट करना होगा। तो ये हमारा फ्लटर रिवर पोर्ट इंपोर्ट हो गया। एंड जैसे हम लोग नाम चेंज करते हैं कंज्यूमर से, तो हमें स्टेट को भी चेंज करना होता है, कंज्यूमर स्टेट। सो अब ये जो फिल्टर्ड है इसको हम चेंज कर सकते हैं रेफ डॉट वॉच, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे स्टेट एनपी नॉट स्टेट एनपी, टू डू एनपी। ये मेरा नोटिफायर प्रोवाइडर है जिसके थ्रू हम लोग प्रोवाइडर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। डॉट नोटिफायर इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट डॉट नोटिफायर डॉट फिल्टर, एंड फिल्टर के अंदर क्वेरी पास कर देंगे और लिख देते हैं इज़ एम्प्टी। ओके, सो ये जो क्वेरी होने वाला है ये कहाँ से मिलेगा हमें, तो जैसे ही मैं अगर सर्च फील्ड में जाता हूँ तो यहाँ पे सेट स्टेट कर रहा हूँ मैं क्वेरी के अंदर। सो ये जो क्वेरी है ये वही है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर वही क्वेरी को पास कर देते हैं। सो क्वेरी अगर एम्प्टी होगा तो नो टास्क फाउंड, एंड अगर एम्प्टी नहीं होगा तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है। ओके, सो इसको भी चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ये हो गया कंट्रोल डी पेस्ट। सो दैट्स ऑल। ओके, या फिर एक काम करते हैं, एक ऊपर ही वेरिएबल बना के वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कर लेते हैं, पहले रिस्टार्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं, या हॉट रिलोड कर लेते हैं। सो विजिट ड्राइव इज अ टाइप ऑफ कास्ट। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई ना, रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने रिस्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे पास कोई टू डू नहीं है तो एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड हो गया। सर्च में जाते हैं। सो सर्च में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे अगर मैं बी लिखता हूँ तो यहाँ पे कोई टास्क नहीं है, बट जैसे मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ पे एक टास्क है, जैसे टी लिखता है यहाँ पे एक टास्क है, क्योंकि जो मैंने सर्च फिल्टर लगाया है वो बेस्ड ऑन टाइटल एंड सब टाइटल है। यहाँ पे देख सकते हो टाइटल और सब टाइटल अगर दोनों के अंदर कंटेन है, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ठीक है, अभी जाते हैं सर्च व्यू में, और ये जो इतना बड़ा लाइन है इसको कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे नाम दे देते हैं फाइल फिल टी। ठीक है, ये जो नाम है यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बदले इतना जो बड़ा लाइन था नीचे जाते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। सो इस तरीके से हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसको रिमूव कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। सो जैसे अब मैं रिस्टार्ट करता हूँ, सो देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से टास्क रिमूव हो गया, तो हमें ऐड करना होगा टास्क, और ऐड कर देते हैं टास्क रिवर कोड। एंड जैसे मैं ऐड किया टास्क ऐड हो गया, एंड एक और टास्क ऐड करते हैं। सो नोटिफायर प्रोवाइडर, और ये है हमारा स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, एंड इसको प्रायोरिटी हाई रख देते हैं। और जैसे मैं सर्च में जाता हूँ, एंड सपोज मुझे यहाँ पे सर्च करना है प्रोवाइडर, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइडर, जैसे मैंने सर्च किया नोटिफायर प्रोवाइडर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप इसके लिए भी एक प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं, और ये वैल्यू चेंज होने वाली है, तो ऑफकोर्स इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टेट प्रोवाइडर। ओके,
एंड स्टेट प्रोवाइडर क्रिएट करके उसके अंदर क्वेरी अपडेट करो एंड उसको गेट करने के लिए हमारे पास मैंने बताया था ref डॉट वॉच करके हम उसको रीड कर सकते हैं मीन्स, ठीक है, उसकी अपडेटेड वैल्यू को। तो वो चीज़ें हम ये जो क्वेरी आ रहा है उसके लिए एक स्टेट प्रोवाइडर बना के यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं उसको डायरेक्टली, ठीक है, तो हम नहीं देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैट्स को, ठीक, तो इसको देखते हैं। तो वापस जाते हैं टू डू व्यू के अंदर एंड काम करते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ओके, और ये सिलेक्टेड इंडेक्स को भी हैंडल कर सकते हैं यूजिंग स्टेट प्रोवाइडर। ओके, सो काम करते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, जो कमेंट वाली चीज़ें है इसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये टू डू के बेस पे ही सारी चीज़ें हैंडल हो रहा है, तो हमें ऐसी कोई नीड नहीं है वैसे तो। एंड अगर मैं जाके इसको एक कंप्लीट मार्क करता हूँ एंड स्टेट्स में जाता हूँ तो देख सकते हैं एक डन हो गया, एक पेंडिंग हो गया, एक फ़िल्टर हो गया। क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? क्योंकि ये जो स्टेट टैब है इसके अंदर यहाँ पे ही कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। टू डू में से ही मैं यहीं पे फ़िल्टर कर ले रहा हूँ, यहीं पे पेंडिंग वाले मिल जा रहे हैं, यहीं पे डन वाले मिल जा रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी पेंडिंग लिस्ट निकाल रखी है एंड डन लिस्ट भी निकाल रखी है, ठीक है। एंड और क्या बचा है, ये दोनों लिस्ट है हमारे पास, बस प्रायोरिटी के लिए एक फ़िल्टर नहीं है, तो एक क्रिएट कर लेंगे एंड टोटल के लिए भी एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, सो जाते हैं इसके अंदर प्रोवाइडर में। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो पूरा लेंथ दे देगा मुझे, जितने भी टू डूज एडेड है, मीन्स टोटल टू डूज। तो एक इंट गेट टोटल टू डूज, और ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, स्टेट डॉट लेंथ, ठीक है। सो ये क्या करेगा, मुझे टोटल टू डूज दे देगा। अब हमारे पास टोटल टू डूज है, पेंडिंग टू डूज थे नीचे, मैंने बनाया था वेरिएबल। ओके, दिस इज़ माय पेंडिंग टू डूज, दिस इज़ माय कंप्लीट टू डूज। एंड अभी मुझे चाहिए कि जो वो टू डूज जिसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। तो एक और इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे एक और वेरिएबल बना के एंड इसको नाम दे देता हूँ प्रायोरिटी टू डू लिस्ट। एंड यहाँ पे नाम दे देता हूँ टास्क डॉट प्रायोरिटी इज इक्वल टू, उसका नाम क्या है, टू डू प्रायोरिटी। ओके, सो टू डू प्रायोरिटी डॉट हाई, और इसको करना होगा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। सर मुझे मिल गया प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी टू डू लिस्ट। ओके, सो इस तरीके से हम हाई प्रायोरिटी टू डू लिस्ट फिल्टर कर सकते हैं। अगर अभी मुझे मैंने टैब क्लोज कर दिया, तो वापस से ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर अभी हमारे पास ये चारों चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ कंज्यूमर विजिट से। एंड जैसे मैं कंज्यूमर विजिट से, ये मेरा स्टेटलेस विजिट था, ओके। तो जब हम लोग स्टेटलेस विजिट को चेंज करते हैं कंज्यूमर विजिट में, तो हमें बिल्ड मेथड के अंदर एक पैरामीटर ऐड करना होता है जिसे कहते हैं विजिट रेफ। इसके थ्रू अब हम प्रोवाइडर्स को रीड कर सकते हैं, ओके। सो हमारे पास पेंडन है, पेंडिंग है, हाई है एंड टोटल भी है। तो हम चारों पैरामीटर हटा के एक काम करते हैं, ऊपर ही बना लेते हैं। सो ये डन की जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रेफ डॉट रीड नॉट रीड। वॉच करते हैं क्योंकि अपडेटेड वैल्यू मिलेगी मुझे। सो टू डू np और डॉट नोटिफायर, और ये क्या था, डन वाले, तो कंप्लीट टू डू लिस्ट। एंड इसको वापस से डुप्लीकेट करता हूँ मैं, ओके, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ पेंडिंग, और यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ पेंडिंग टू डू लिस्ट, ठीक है। सो पेंडिंग भी हो गया। अभी जाते हैं हाई प्रायोरिटी वाले पे, तो वापस से डुप्लीकेट करके इसको कॉपी, ऊपर पेस्ट एंड इसको नाम देता हूँ हाई प्रायोरिटी टू डू लिस्ट, ठीक है। सो वी आर डन विथ हाई ऑल्सो। अब टोटल चाहिए तो टोटल मिल जाएगा। वापस से इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल टू डूज, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ टोटल से, ठीक है।
ओके, सो इस तरीके से एंड जैसे मैं हॉट रिलोड करता हूँ, सब देख सकते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं आया। बट जैसे मैं होम व्यू में जाता हूँ एंड इसको भी कंप्लीट मार्क करता हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हो कि पेंडिंग 0 हो गया एंड कंप्लीशन रेट वापस से 100% हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ना स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ही सारी चीज़ें बिजनेस लॉजिक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं सेपरेटली एंड उसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके हम एक फुल फंक्शनल टू डू ऐप बना सकते हैं। हमने टू डू को ऐड करना, डिलीट करना और स्टेट को प्रॉपर्ली मैनेज करना भी समझा। नोटिफायर प्रोवाइडर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कोड को क्लीन, स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाता है और मॉडर्न रिवर कोड एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके एपीआई कॉल को कैसे हैंडल किया जाता है, जो रियल वर्ल्ड फ्लटर एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।